जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है कि क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिक को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है बेंजीन, दूसरा है फिनॉल, तीसरा है टोल्यून, चौथा है एनिलीन, पांचवा है डाइफेनिल। ये आपको क्लोरोबेंजीन से ये सब बनाना है, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा, हम बना रहे हैं। पहले हल करेंगे बेंजीन का, ठीक है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एवं NaOH का जब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है, क्रिया कराने पर क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। बेंजीन प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया। ये एल्यूमिनियम मिश्र धातु एवं NaOH की उपस्थिति होगी और हाइड्रोजन होगा, उसके साथ में क्या कराया जाएगा? रिएक्शन। तब क्या हो जाएगा? बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? बेंजीन। तो ये पहले क्लोरोबेंजीन बनाइए। बेंजीन हो गया, उसके ऊपर क्या लगा दो? Cl। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन लेंगे। नवजात हाइड्रोजन को इस ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाता है। इतना क्लियर रखिएगा। नवजात हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में करवाना है? उपस्थिति किसकी रहेगी? Al और NaOH की उपस्थिति रहेगी। Al और NaOH की उपस्थिति यहाँ पर लिखिए। Al और NaOH की उपस्थिति। ये हाइड्रोजन 2 बार है, इसको थोड़ा हमारी नजरों से देखिए। एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के साथ ये Cl निकल जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके लिए चाहिए, तो ये बॉन्ड फ्री तो हो गया। अब तो क्या बन जाएगा? ये बेंजीन हो गया। बेंजीन नहीं तो होता है। प्लस में एक क्या निकल गया? HCl। यहाँ पे निकाल दीजिए HCl। ये बेंजीन हो गया और वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। यही हमसे पूछा था, हमने सॉल्व कर दिया। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्या बनाना है? फिनाल। आप देखिए इसकी किससे रिएक्शन कराएं कि ये Cl भी हट जाए और OH यहाँ पर आ जाए। दिमाग लगाएंगे तो दिमाग लगा ले जाएंगे। दूसरा पहले आप लोग दिमाग लगाइए, फिर हम हल करवाते हैं। इसको दूसरा वाला लिखिए। अब दूसरा किससे रिएक्शन कराएं आप लोग ही बताइएगा। दूसरा वाला फिनाल है, तो क्या लिखेंगे इसमें? जब फिनाल की क्रिया किससे कराएं? जब फिनाल की क्रिया, ये बताइए, HCl से कराएंगे तो निकल जाएगा। फिनाल कैसे बनता है? फिनाल की संरचना क्या है? फिनाल की संरचना क्या होती है? ऐसे तो भी होती है OH। इसको किससे निकालें कि ये निकल जाए यहाँ से? लेकिन किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? Cl। ये हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पर क्या लगेगा? Cl। और देखिए Cl बन गया क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन किससे कराएं कि Cl निकल जाए? एक या तो NaCl हो सकता है, एक क्या हो सकता है? HCl। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। दोनों ही एक प्रकार का अम्ल ही है। फिनाल की क्रिया किससे कराने पर? NaCl से कराने पर। हम NaCl से करा रहे हैं, ठीक है। NaCl नहीं भाई, NaOH से कराने पर। गलत हो गया था थोड़ा। NaOH से कराने पर क्या बनेगा? फिनाल। फिनाल का संरचना तो पता ही होगा। फिनाल बनता है। क्या बनेगा? फिनाल। आइए देख लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ से Na प्लस में है
और ये Cl माइनस में है, तो यानी ये Cl निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, क्या जुड़ जाएगा जाके OH, तो निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, यहाँ पर क्या निकल जाएगा यानी ये Cl, ये क्या बन गया फिनाल, यही तो पूछा था हमसे, ये भी सॉल्व होगा। एक एक पद की रिएक्शन है, वो भी आप लोग नहीं कर पाते। अब दूसरा क्या निकालना है, टोल्यून। टोल्यून की संरचना क्या होती है, ये भी दिमाग लगाइए। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, टोल्यून, दिमाग लगाइए। ये वाला हम मिटा रहे हैं तब तक। तीसरा हमें क्या बनाना है, टोल्यून। आइए हल करते हैं तीसरा वाला, टोल्यून बनाना है। अब देखिए किससे बनाना है, क्लोरोबेंजीन से। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बना लीजिए। क्लोरोबेंजीन बन गया। अब देखिए यहाँ पे टोल्यून की स्ट्रक्चर क्या होता है, टोल्यून का संरचना यही तो होता है, देख लीजिए। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH3। इसका मतलब एक CH3 हमें रखना पड़ेगा, एक CH3 यहाँ पे हो गया। अब ये बताइए Cl किसके साथ निकल सकता है, HCl के साथ में। तो HCl या यानी Cl रखेंगे हम, क्या रखेंगे यानी ये केवल रखेंगे, यानी के साथ में निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी। अब देखिए इसका एक बैलेंस भी अधूरा है, तो क्या यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी क्या लेंगे, Cl ही तो लेंगे कि Br कर देंगे। तो यानी Br यानी Cl कहाँ निकल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर Cl कितनी बार हो गया, 2 बार। 2 Cl को निकालने के लिए कितने वो सोडियम की जरूरत है, 2। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2। 2 यानी Cl, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, क्या निकल जाएगा 2 यानी Cl, निकाल दीजिए फट से, 2 यानी Cl प्लस। अब देखिए ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये CH3 कहाँ पर जाके लग जाएगा, यहाँ पे। तो इसको निकालिए आप लोग, ये वाला कहाँ लग जाएगा, CH3। यही वाला प्रूफ करना था। ये क्या हो गया हमारा, टोल्यून। इतना समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर Cl था, हमको क्या लगाना था ऊपर, CH3। तो CH3 लगाए, CH3 के लिए अभी एक बॉन्ड यहाँ पर भी फ्री था, तो Cl लगा दिए। उसके बाद Cl किसके साथ निकलता है, Na के साथ या हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर Na के स्थान पर 2 हाइड्रोजन भी रख के निकालिए आप लोग। अब चौथा क्या है, एनिलीन। एनिलीन का सूत्र क्लियर रखिएगा तभी क्लियर होगा। हाँ, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की बेंजीन की क्रिया सोडियम या इसे का क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। सोडियम प्लस क्लोरोमेथेन से क्रिया कराते हैं, क्लोरोमेथेन से कराने पर हमें क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट हमारा यही वाला है, तो इसका क्या नाम है, टोल्यून। कराने पर टोल्यून प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया, यही वाला लिखना है। अब अगला हमारा क्या है, एनिलीन। एनिलीन वाला भी हम करते हैं, एक बार ये नोट कीजिए आप लोग। एनिलीन वाला भी देख लेते हैं नाम। एनिलीन वाला देखिए,
लिखिए इसको, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराने पर, NH3। क्लोरोबेंजीन के सूत्र में NH2 लिख दिए, NH3 से कराने पर क्या बनता है, एनिलीन प्राप्त होता है। अब इसको इसका देखिए, इसका पहले वो निकाल लेते हैं। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की संरचना ऐसे ही तो होती है। यहाँ पे क्या लग गया, Cl प्लस किससे करानी है, NH3 से। और हाँ, इसकी उपस्थिति भी होती है। इसकी उपस्थिति क्या रहेगी, Cu2 वो कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति, क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर HCl निकलता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे HCl 2 हाइड्रोजन है, कितना बार Cl लेकर जाएगा, Cl कितना बार लेकर जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 Cl तो लेकर जाएगा, तो इसको कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। अब देखिए ये भी 2 बार हो गया। अगर इसको 2 बार करना चाहें तो ऐसे ही तो बनाएंगे। अब एक Cl यहाँ वाला, एक Cl यहाँ वाला किसके साथ चला जाएगा, इस वाले दोनों हाइड्रोजन के साथ, तो क्या निकल जाएगा, 2HCl फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर केवल नाइट्रोजन बचा है, तो नाइट्रोजन तो केवल जोड़ता नहीं है, क्या जोड़ता है, NH2 जोड़ता है। कितनी बार NH2 लेंगे, NH3 से कराना है हमने, फिर NH2 लिख दिया, आप लोग नहीं होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, NH3। अब देखिए 3 हाइड्रोजन है, अभी 1 हाइड्रोजन बचा, NH2 चाहिए ना, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 2 से, 3 दूनी 6। अब 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर निकल गया, कितना हाइड्रोजन बचा, 4, और हमें 4 ही चाहिए था, अभी तो यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी NH2 लगेगा। अब इसको मिटा के यहाँ पर आगे तो लगा सकते हैं, प्लस में क्या लेते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दे, NH2। अब देखिए अगर इसको आप देखना चाहें तो 2 बार है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया कि नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार यहाँ पर नाइट्रोजन है। Cl कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 2 बार Cl है, नहीं है। ये कितनी बार है, बेंजीन रिंग कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है। रिएक्शन बैलेंस है आपकी, ठीक है। इतना नोट कीजिए। 5 नंबर हम करवा रहे हैं, फिर 5 नंबर देखिए। फाइव नंबर में क्या बनाना है, डाइफेनिल। डाइफेनिल मतलब फेनिल कितनी बार बनवाना है, 2 बार फेनिल करना है। 2 बार अगर फेनिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेनिल 2 बार ही तो लेना पड़ेगा। तो इसको देखिए, क्लोरोबेंजीन 2 बार ले लिए, 2 बार Cl हो गया। अब देखिए ये किसके साथ निकलेगा, किसके साथ निकलेगा बता सकते हैं, Cl किसके साथ निकलता है, हाइड्रोजन के साथ या Cl के साथ। तो 2 नवजात हाइड्रोजन ले, 2 नाइट्रोजन लेंगे, इसके साथ में क्या निकल जाएगा, यानी ये Cl, ये दोनों जो Cl है यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 1 मिनट। और हाँ, इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। ये आपका वो नेमिंग रिएक्शन बन रहा है, शुष्क ईथर, एकदम उसी की तरह निकलेगा जो हमने नेमिंग रिएक्शन करवाया नहीं था, वो वाला जो सेट कर रहे थे, बता रहे थे जो सेट होगा वहाँ पे। अरे कौन सा बताए थे, अरे भाई दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए जो बताए नहीं थे ऐसे शायद हमने इशारा भी किया था कि वो सेट होकर बनेगा, अरे याद नहीं आ रहा। अब देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ से और 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, कितना निकल गया, 2, यानी ये Cl प्लस में ये दोनों जुड़ जाएगा बाइफेनिल। एक बॉन्ड यहाँ वाला भी फ्री हो गया, एक बॉन्ड यहाँ वाला भी फ्री हो गया। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, और कुछ किताबों में या फिर ऐसे दे देता है,
ऐसे करके ऐसे, ये भी सही है ये भी सही है, जो आप बना लें, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कीजिए इतना। और मिलते हैं अगला प्रश्न आपका भी इसी प्रकार का रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जय हिंद जय भारत।